पास कलम भी हो, किताब भी हो, तो तुम फारिग कैसे हो? वो कौन सा बंदा है कि जिसके पास कलम भी है, लिखने के लिए नोटबुक भी है, पढ़ने के लिए किताब भी है, फिर वो कहे मैं फारिग हूं, फिर वो कहे मैं बोर हो रहा हूं, फिर वो कहे कि मेरे लिए तो मसला बना हुआ है, तन्हाई आई हुई है। तो ये तन्हाई तो होती है उस लिहाज से जब बंदा वहशत में वक्त गुजारे, गुनाहों में वक्त गुजारे। तो जब गुनाह में वक्त ही नहीं गुजरा, वक्त गुजरा है मोहब्बत में, वक्त गुजरा है अल्लाह की याद में, वक्त गुजरा है सरकार की जात के कुर्ब में, तो फिर कैसे हो सकता है? इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने मसला पूछा, तो मसला बयान करने के लिए आप बैठ गए, सारी रात मसले को ढूंढते रहे, किताबें देखते रहे। जब आखिरी पहर आया ना रात का, तो मसला ढूंढ लिया। तो फरमाने लगे कहाँ है इस वक्त उम्मत के रईस ज़ादे, मुसलमानों के अमीर कबीर लोग कहाँ हैं? वो आए, उन्हें मैं दिखाऊं। जितना सुकून इस वक्त मुझे एक मसला ढूंढने में मिला है, इतना सुकून उन्हें सारी उम्र में भी नहीं मैसर आ सकता। सिर्फ सरकार की एक बात ढूंढने में इतना वक्त लगा है मुझे, और मुझे अब सुकून, कल्बी सुकून हासिल हुआ है। तो ये हजरत इमाम हाजिम ने जवाब दिया इसको पहला कि तुमने दुनिया में वक्त गुजारा, आखिरत तुम्हें अब अच्छी नहीं लगती। अब ये सुलेमान कहने लगा कि आप ये बताएं अल्लाह ताला से मुलाकात कैसी होगी? हजरत अबू हाजिम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे रब से मुलाकात ऐसी होगी कि जो बंदा नेक है ना, तो नेक बंदा जब सफर पे गया हो, नेक बंदे की मुलाकात का बयान, मतलब बड़ी दूर सफर पे गया हो, जब वो वापिस आता है ना, तो घर वाले बड़े खुश होते हैं, खुशी की लहर दौड़ती घर वालों। परदेश काट के आया है, घर वाले बड़ा प्रोटोकॉल देते, ग्रीटिंग्स मिलती उसको, ये लंबे सफर से आया है, इतने सालों बाद आया है। तो मैं नेक बंदे की हालत ये होगी, जब जाएगा कब्र में जाएगा तो कब्र कहेगे नम, सो जा, कैसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है, नम का नौमत उरूस, सो जा तू, क्यों नेक है। और अगर तू बुरा है, तो बुरा कैसे किस हालत में मिलेगा रब से? तो फरमाने लगे जैसे कोई नौकर है, वो भाग गया हो, फरार इख्तियार कर गया हो, तो वापस आए ना, तो अब मालिक ने भी आगे से दुर्रा खींचा होता है, आ गया है, पूछ लेते तुझे। अब वो डर वो भी रहा कि मैं तो भागा हुआ था, राह फरार इख्तियार की हुई थी, अब वापस जाऊंगा तो मेरे साथ होगा क्या? तो ये बात जब सुनी ना, तो सुलेमान रो पड़ा। उसने कहा पता नहीं अल्लाह ताला मेरे साथ क्या मामला फरमाएगा। तो हज़रत अबू हाजिम रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे ये कौन सा मुश्किल काम है, अभी पता कर ले। जो तुम्हारे अमाल हैं उनको कुरान पाक की कसवटी पे रखो, अगर कुरान के मुताबिक है तो तुम नेक हो, और अगर कुरान के खिलाफ है तो तुम बद हो। अपने अमाल को कुरान के मुताबिक कर लो, तुम अल्लाह ताला से इस हैसियत में मिलोगे कि रब्बुल जलाल तुम्हें प्रोटोकॉल देगा। अब इसके बाद अगला सवाल किया उसने, कौन बंदा है जो सबसे अच्छा होगा आखिरत में जब रब की बारगाह में जाए? हज़रत अबू हाजिम रज़ी अल्लाह तआला ने कुरान पाक की आयत पढ़ी, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी सिज्जीन, नेक जन्नत में और बुरे दोजख में। अब आगे अबू हाजिम ने पूछा कि अल्लाह की फिर रहमत कहाँ है? कि हम तो रब की रहमत में उम्मीद रखते हैं, जो नेकी करता है वो भी तो कहता है मुझे अल्लाह की रहमत में उम्मीद है, जो बुराई करता है वो भी कहता है कि अल्लाह ताला की मुझे उम्मीद तो है कि मैं रब ताला मुझे बख्श देगा। नेकी बुराई वाला भी अल्लाह की रहमत को मानता है, नेकी वाला भी रब की रहमत को मानता है, तो रब की रहमत है किसके पास? अबू हाजिम रज़ी अल्लाह तआला ने कुरान पाक की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत नेकों के पास है। एहसान करने वालों के साथ हो जा, नेकों के साथ उठ बैठ, फिर तुझे रब की रहमत मिलेगी। अब फिर सवाल करने लगे, ये डिबेट बड़ी लंबी डिबेट है, मुकालमा कर रहा है, बाकायदा सवाल कर रहा है, आलिम दीन के इम्तिहान ले रहा है, मुलाकात करने दुनिया है ना, जाहिर है फिर उसने अपना हिसाब तो लगाना, वो मुझसे मुलाकात करने नहीं है। अल्लाह ताला क्या कौन सा बंदा मुकर्रम है, इज्जत किसकी? तो फरमाने लगे जिस बंदे के दिल में मोहब्बत है ना, और जिसको अकल अता की गई है, वो अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला है। मोहब्बत वाला जो लोगों से मोहब्बत करता है, नफरत नहीं करता, ये नहीं देखता कि ये गरीब है मैं सलाम एक हाथ से ले लूं, और ये अमीर है फिर मैं दोनों हाथों से हो सके तो बगल गिरी हो लूं। ये नहीं देखता कि ये तो गरीब है तो मैं अब कोई बात नहीं इसको आम सा सूट दे देते हैं, और अगर अमीर है तो नहीं अब उसके लेवल का शादी पे सूट देना है, उसको उसका लेवल स्टैंडर्ड है, उसको अच्छा ब्रांड देना है। तो अगर गरीब है तो कोई बात नहीं, जैसा तैसा भी होगा, हम मजर को कोई भी दे लेंगे तो मजर कहेगा ठीक है। ये सिलसिला ना हो, वो ऐसा नहीं, मोहब्बत करता है सबसे, कोई अच्छा आए बुरा आए नेक आए बद आए जो भी आए, ये काम है मोमिन का, वो हर से मोहब्बत करता है।
प्यार की नजर देखता है, नफरत नहीं करता। असल चीज ये है बंदे के पास कि बंदे ने रब के बंदों को मोहब्बत से देखा है, रब के बंदों के साथ प्यार किया है, रब के बंदों के साथ उसने ऐसा तरीका इख्तियार किया, दिल में किसी के बारे में बुग़्ज़ नहीं है, इनाद नहीं है, साफ सुथरा दिल है। यही मोमिन की पहचान है। जो अकल वाला है वो मोहब्बत करता है, और जिसके पास अकल नहीं वो नफरत करता है। अब जिससे तुम नफरत कर रहे हो सकता है वो अल्लाह ताला के नजदीक तुमसे ज्यादा अच्छा हो। तो ये आपने फरमाया कि अकल वाला और मोहब्बत वाला बंदा अल्लाह के यहाँ ये मुकर्रम है। फिर वो कहने लगा कौन सा अमल अफजल है? आपने फरमाया फर्ज अदा किए कर, हराम कामों से बचा कर। दो टोक बातें उसको की। कहने लगा कौन सी दुआ जब वो सबसे ज्यादा कबूल हो जाती? तो आप फरमाने लगे तुम किसी बंदे पर एहसान करो ना और वो तुम्हारे लिए दुआ करे,